माफिया अतीक अहमद के परिवार में लगातार हो रही मौतों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल शाइस्ता परवीन को लेकर उठ रहा है। अतीक, अशरफ और असद के बाद परिवार में हुई चौथी मौत के बाद चर्चाएं तेज हैं कि क्या फरार चल रही आबान की मां शाइस्ता अपने बेटे के सुपुर्द खाक में शामिल होने के लिए सामने आएंगी। शाइस्ता परवीन लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने उन्हें आरोपी बनाया है। उसके खिलाफ पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। ऐसे में बेटे के सुपुर्द खाक में उनकी मौजूदगी को लेकर पुलिस और लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। अप्रैल 2023 में जब झांसी में एसटीएफ मुठभेड़ में असद अहमद की मौत हुई थी, तब उम्मीद जताई जा रही थी कि शाइस्ता बेटे को आखिरी बार देखने जरूर आएंगी, लेकिन वह नहीं पहुंची। इसके बाद 16 अप्रैल 2023 को कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को सुपुर्द खाक किया गया। उस समय भी चर्चा चल रही थी कि शाइस्ता अंतिम संस्कार में पहुंची हैं, लेकिन बाद में यह सिर्फ अफवाह साबित हुई। वह अपने पति के जनाजे में भी शामिल नहीं हुई थी। शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड मामले में वांछित है। फरारी के चलते वह लंबे समय से पुलिस की तलाश में है। अब परिवार में एक और मौत के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार शाइस्ता बेटे के अंतिम सफर में शामिल होंगी या पहले की तरह दूर ही रहेंगी। शाइस्ता परवीन के बेटे के सुपुर्द खाक में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस, एसटीएफ समेत अन्य जांच एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। शाइस्ता लंबे समय से फरार चल रही है। एसटीएफ समेत अन्य एजेंसियां भी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस अफसरों का कहना है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि शाइस्ता के आने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें, माफिया अतीक अहमद के 5 बेटों की जिंदगी पिछले कुछ वर्षों में पूरी तरह बदल गई। कभी शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने वाले अतीक के बेटे आज अलग अलग कानूनी मामलों, जेल और हादसों के कारण चर्चा में हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद परिवार के लगभग सभी सदस्य पुलिस और जांच एजेंसियों के रडार पर आए। चकिया से स्कूल जाने वाले अतीक के 5 बेटे अलग अलग रास्तों पर चले गए। एक की मुठभेड़ में मौत हुई, 2 की जेल में मौत हुई। 2 छोटे बेटों को परिवार और कानूनी परिस्थितियों के बीच अपना जीवन आगे बढ़ाना पड़ा। पिछले 3 वर्षों में अतीक परिवार की कहानी लगातार बड़े घटनाक्रमों से जुड़ी रही। अतीक की पत्नी शाइस्ता भी फरार है। उस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर अहमद शुरुआती दौर में पढ़ाई में तेज बताया जाता था। परिवार के अनुसार वह आईएएस बनने की बात करता था। बाद में उसने कानून की पढ़ाई की। उमर का नाम कारोबारी से जुड़े एक मामले में सामने आया। उस पर अपहरण, मारपीट और रंगदारी जैसे आरोप लगे। सीबीआई ने भी मामले की जांच की। वर्तमान में उमर लखनऊ जेल में बंद है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक परिवार पर कार्रवाई तेज हुई तो उमर भी जांच के दायरे में आया। अतीक का दूसरा बेटा अली है। उसका नाम भी कई आपराधिक मामलों में सामने आया। अली के खिलाफ रंगदारी और धमकी समेत गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस की कार्रवाई में अली भी घिरा। वर्तमान में वह झांसी जेल में बंद है। आबान की मौत के बाद उसके पैरोल पर बाहर आने की चर्चा शुरू हुई है। अतीक का तीसरे नंबर का बेटा असद था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद उसका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया। पुलिस के अनुसार असद इस मामले में वांछित था। 13 अप्रैल 2023 को झांसी में एसटीएफ से हुई मुठभेड़ में असद और शूटर गुलाम मारे गए थे। असद की मौत के 2 दिन बाद 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में पुलिस अभिरक्षा के दौरान अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई थी। एहजम अतीक का चौथे नंबर का बेटा है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद उसे और उसके छोटे भाई आबान को पुलिस ने चकिया इलाके में पकड़ लिया था। दोनों नाबालिग होने के कारण बाल संरक्षण गृह भेजे गए थे। करीब 7 महीने तक वहां रहे। बाद में न्यायालय के आदेश पर दोनों को उनकी बुआ परवीन कुरैशी को देखरेख में सौंप दिया गया। एहजम फिलहाल परिवार के बाहर मौजूद सदस्यों में शामिल है और पढ़ाई कर रहा है। आबान सबसे छोटा बेटा है और रील से चर्चा में आया है। आबान अतीक का सबसे छोटा बेटा था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद उसे भी बाल संरक्षण गृह भेजा गया था। वहां से बाहर आने के बाद वह बुआ के घर हटवा में रहा। सितंबर 2025 में वह नैनी जेल में बंद भाई अली से मुलाकात के दौरान चर्चा में आया। इसके बाद नवंबर 2025 में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक रील को लेकर धूमनगंज थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 6 अगस्त को झांसी में सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।